भाई बीबी का गुलाम बना हुआ है। बेटा तुम सबके जैसा बन जाना, लेकिन अपना बड़ा भाई के जैसा बिल्कुल मत बनना। अरे माँ, तू इतना टेंशन क्यों लेती है? मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, किसी और के जैसा नहीं बनने वाला हूँ। ये सब की टेंशन तू छोड़ दे, वैसे ही तुम्हारी तबीयत खराब होने लगेगी। वही मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा, मैं अपना बड़ा बेटा का आदत देख देख करके परेशान हो गई हूँ। मुझे तो हमेशा डर लगता रहता है। बेटा अपनी पत्नी को पहले ही सिखा देना कि बड़ी भाभी के जैसा बिल्कुल मत बनना, नहीं तो वो भी तुम्हारी पत्नी जब इस घर में आएगी ना तो वो भी बड़ी बहू के नक्शों कदम पर चलेगी। मुझे इसी का हमेशा डर लगता रहता है बेटा। अरे माँ, तू टेंशन क्यों ले रही है? शादी में देखी नहीं थी, जैसे हम लोग बोल रहे थे वैसे ही हम लोग की बात सुन रही थी। इतनी जल्दी वो चेंज कैसे हो जाएगी? बड़ी भाभी के जैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। मैंने तो उसे शादी में ही बोल दिया था कि सबके जैसा बनना, लेकिन मेरी बड़ी भाभी के जैसा मत बनना। तो बेटा ये बता, छोटी बहू को उसके मायके से कब लेकर आ रहा है? अरे माँ, तू जब बोलो तब मैं लेकर के आ जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, अभी एक सप्ताह भर रुक जाओ, उसके बाद लेकर के आ जाना। ठीक है माँ। भाभी, नाश्ता मिलेगा आज या नहीं? सुनाई दे रहा है बहू? बस माँ जी 2 मिनट रुक जाइए, आप लोग बैठिए ना, मैं अभी नाश्ता लेकर के आती हूँ। अभी लास्ट में पराठे बचे हुए हैं, वही सेक रही हूँ। बहू। हाँ माँ जी। टाइम दिख रहा है, शाम होने को आया ना, चाय नाश्ता बनेगा। माँ जी वही तो मैं कर रही हूँ, पहले आकर देख तो लिया कीजिए ना। वाह बहू, एक शब्द मैं बोलती नहीं हूँ, तुरंत तुम्हारा जवान खुलने लगता है। वाह, जरा सा मेरी बातों की अहमियत नहीं है बहू के सामने। आने दो आज मेरे बेटा को, आज अच्छे से मिर्ची लगाऊंगी। ये बड़ी बहू मेरी हर बात को नेगलेक्ट करती है, इसकी नजर में तो मैं सास हुई नहीं। लेकिन अब नहीं, आज तो मैं अपने बड़े बेटे को सुना कर ही रहूंगी। जब तक मेरा बड़ा बेटा इसे 2-4 बातें नहीं सुना लेगा तब तक मेरा पेट भरेगा ही नहीं। वाह बेटा वाह, दुकान से आया नहीं कि सीधे किचन की तरफ रुख कर लिया। यहाँ पर माँ बैठी है, जरा सा माँ के बारे में पूछना तक नहीं जरूरी समझा कि कैसी रही माँ, कैसा आज रहा दिन माँ, क्या की आज तूने? माँ, मैं तुम्हें भला चंगा तो देख रहा हूँ, और वैसे भी मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तुम मुझ पर ही गुस्सा आने लगती है, तो मैं फालतू का घर में लड़ाई क्यों करूँ? वाह बेटा वाह, जैसी तुम्हारी पत्नी बोलती है वैसे तुम बोलता है। अरे तू मेरा बेटा है कि तू अपनी सास का बेटा है? माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे पोस पाल कर मैंने तुम्हें बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तू आज 2 पैसे कमा रहा है, और तुम्हारी पत्नी के आने के बाद मेरी तो इज्जत ही चला गया तुम्हारी नजरों से। माँ, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरी नजरों से तुम्हारी इज्जत क्यों जाएगी? माँ माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है, दोनों की जगह अलग है, एक दूसरे की जगह कोई नहीं ले सकती है। माँ, ना मेरी पत्नी माँ की जगह ले सकती है, ना मेरी माँ पत्नी की जगह ले सकती है। वाह बेटा वाह, और गुणगान कर, तुम्हारी पत्नी ही सब कुछ है, माँ थोड़ी ना कुछ है। अच्छा माँ, बताओ तुम गुस्सा क्यों है? अभी ख्याल आया कि माँ मेरी गुस्सा में बैठी है। जरा ये बता, अपनी पत्नी को सिखा कर जाता है कि दिन भर मेरी माँ से लड़ाई करना, हर एक बात पर ताना देना मेरी माँ को। माँ, ऐसी मेरी पत्नी कर ही नहीं सकती है कि तुम्हें वो ताना देगी। जरूर तुम्हारा ही कुछ गलत फहमी हुई होगी। वाह बेटा वाह, मैं यही तुम्हारा जवाब का इंतजार कर रही थी कि तुम यही तो मुझे बोलेगा हमेशा की तरह। तुम्हारी पत्नी दिन भर मुझे परेशान करती है, न टाइम पर नाश्ता देती है, न खाना देती है, न मेरा कपड़ा धोती है। ये सब बातें अपनी पत्नी से पूछता है कभी? हमेशा तेरी माँ ही गलत होती है, तुम्हारी पत्नी सही होती है। माँ, जैसा क्या हो गया जो तुम इस तरह से बातें कर रही है? ऐसा भला काजल ने क्या कर दिया? अरे तू अपनी पत्नी से ही पूछ लेना, मैं बोलूंगी तो तुम्हारी पत्नी बोलेगी कि आपकी माँ 10 बातें लगा करके बोल रही है। ठीक है माँ, अभी मैं पूछता हूँ। काजल, आप आ गए, बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय नाश्ता तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन ये बता कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ से इतना लड़ती क्यों है तुम? मैं आपकी माँ से लड़ूंगी? आपने ऐसा सोचा कैसे? बताइए जरा, मैं कभी आपकी माँ से लड़ सकती हूँ? ये क्या है माँ? ये काजल क्या बोल रही है? अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी कभी भी मेरे से लड़ करके कभी सच कबूल करती है? मैं लड़ी हूँ माँ जी से, इसकी तो फितरत में है बेटा झूठ बोलना। माँ जी बस कीजिए, इतना झूठ मत बोला कीजिए। मैं जब काम करते रहती हूँ उसके बाद भी आकर के आप टोका टोकी करते हैं, तो क्या करूँ मैं? आपके साथ बहस करूँ, लड़ाई करूँ तो आपको अच्छा लगेगा? मैंने आपका सवाल का जवाब नहीं दिया तो आप अपने बेटे से बोल रहे हैं कि बहू ने मेरे से लड़ाई की है। अरे माँ जी, एक दिन तो चैन से रहने दीजिए। देखिए जी, बात कुछ नहीं हुई थी, मैं नाश्ता और चाय बना रही थी, माँ जी ने पूछा आकर कि नाश्ता और चाय बना ली, तो मैंने बोला हाँ बना ही रही हूँ। उसी में और माँ जी क्या क्या बोलने लगे, मैंने जवाब नहीं दिया। मैं अगर जवाब दूंगी माँ जी को बुरा लगेगा, यही एक बात है और कुछ नहीं है। माँ, मैं सास बहू के बीच में पड़ने वाला नहीं हूँ, तुम लोग को जो करना है वो करो। ये मेरा बेटा थोड़ी ना है, इसका शादी के बाद ये अपनी सास
क्या हुआ माँ? आज फिर से कुछ हुआ? अरे बेटा, मेरी बड़ी बहू के साथ नहीं जमेगी। ऐसा कर, जा कल छोटी बहू को लेकर के आ जा। अच्छा माँ, मैं ले आऊंगा, लेकिन तू इस तरह से उदास तो मत हो। अब क्या करूं बेटा, ऐसी बहुएं मिल गई है तो उदास तो होना लाजमी है ना। शायद मेरी छोटी बहू बड़ी बहू की जैसी ना हो, नहीं तो मेरा तो जिंदगी ही नरक हो जाएगा। अरे माँ, उदास मत हो, मैं जा रहा हूँ हाथ पैर धोने, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आकर बैठता हूँ। ठीक है बेटा, एक तू ही तो मेरा बेटा है। बड़ी बहू। हाँ माँ जी, मुझे पता है कि आपकी आज छोटी बहू आने वाली है, तो मैं स्पेशल खाना बना दी हूँ। ये देख लो, ऐसी बहुएं होती है कि सास के पहले ही जवाब दे देती है। खाना अच्छा बनना चाहिए, जैसे तैसे नहीं बनाना। और मेरा छोटा बेटा का रूम साफ करती है। हाँ, उन लोग को आने से पहले कर ही दूंगी। बेडशीट हटा करके दूसरा बेडशीट डाल दी हूँ, और पहला बेडशीट को धोने हैं वो मशीन में मैं डाल दी हूँ, और कुछ फर्श की सफाई करनी है, और इधर उधर सामान बिखरा हुआ है तो खाना बनाकर मैं कर दूंगी। इतनी घमंड, आने दो मेरी छोटी बहू को, उसके बाद तो मैं तेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करूंगी। यही मेरा छोटा बेटा का रूम की सफाई की है, सारी गंदगी तो पड़ी हुई है। बड़ी बहू। क्या हुआ माँ जी? मैंने तुम्हें अभी बोला था ना कि मेरा छोटा बेटा का रूम की सफाई कर देना, तुम यही सफाई की है। माँ जी, मैंने कहाँ बोला आपसे कि मैं रूम की सफाई कर दी हूँ? अभी मैंने बोला ना कि सिर्फ बेडशीट चेंज की हूँ, बाकी का काम खाना बनाने के बाद कर दूंगी। क्या हुआ माँ? फिर से क्यों सुबह सुबह इतना हल्ला हंगामा कर रही है दोनों? आ गया पत्नी का गुलाम, पत्नी के पल्लों में बंद करके रहो ना। मैंने इसे कुछ बोला नहीं कि तू आ गया मुझे सुनाने के लिए। तुम्हारे मायके में ऐसी होता है क्या बहू? कोई घर में बहू आती है, उसका रूम का ऐसे ही सफाई करती थी क्या तुम्हारी माँ? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है। अरे जा कहाँ रही है? जा करके अपने छोटे देवर का सफाई करो रूम का। देखना बहू, अगर मेरा छोटा बेटा का रूम का सफाई अच्छे से नहीं हुआ तो तू समझ लेना। जितना बोलना माँ जी उतना बोल लीजिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ससुराल में मेरा पति का साथ है ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इतना टाइम हो गया, अभी तक मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू आई नहीं है। माँ, अरे मेरा बेटा आ गया, आजा आजा। और छोटी बहू कहाँ है? नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। आप बैठना बहू मेरे पास। और बता बहू, तुम्हारे मायके में सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ जी। माँ जी, बड़ी दीदी नहीं दिख रही है कहीं? देख बहू, अब तुम हमारे घर में हमेशा के लिए रहने आई है, तो मैं आज तुम्हें एक बात बता देती हूँ। मेरी बात को तुम गांठ बांध करके याद से रखना कि इस घर में तू रह रही है तो बड़ी बहू के नक्शो कदम पर बिल्कुल भी नहीं चलना बहू। मैंने जैसे बोला बिल्कुल ये दिमाग में रखना बात को, न उसकी बात सुनना न उससे बातें करना। पर क्यों माँ जी? बड़ी दीदी ने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो शादी में आई थी तो बड़ी दीदी का बिहेवियर तो बहुत ही अच्छी थी। अरे क्या बिहेवियर अच्छी है बहू? न एक अच्छी बहू है न एक अच्छी पत्नी है। तो बहू, बड़ी बहू से थोड़ा दूर ही रहना तुम। हाँ पूनम, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। यहाँ आई है तो सिर्फ माँ की बात सुना करो, और किसी की बात सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अरे बड़ी बहू, चाय नाश्ता का इंतजाम हुआ? क्या कर रही है किचन में? ला रही है जल्दी। ला रही हूँ माँ जी। ये घर का क्या नियम है? बड़ी दीदी तो इतनी भी गलत नहीं है। ये माँ जी मुझे यहाँ आते के साथ कैसी कैसी बातें सिखा रहे हैं। ये सारी बातें तो घर तोड़ने वाली है, पर जो भी हो वो तो बाद में देखूंगी। क्या हुआ माँ? अरे बेटा आ गया अपना ऑफिस से, जा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये क्या बोल रही है माँ तुम? तुम्हें पता है ना कि मैं जोरों का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी पत्नी के पल्लों में नहीं बंधा हूँ। हाँ बेटा, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन आने वाला भविष्य से मुझे डर लगता है बेटा। तुम्हारा बड़ा भाई भी तो एक समय ऐसा ही था, उसकी पत्नी के आने के बाद कितना जल्दी चेंज हो गया। इसलिए बेटा तुम पर भी मुझे बहुत टेंशन लगती है कि अब तुम्हारी पत्नी भी आ गई ना, तुम मेरे से कहीं दूर ना हो जाओ बेटा। अरे माँ, बिल्कुल भी नहीं, ये सपनों में भी नहीं सोचना कि मैं तुमसे कभी दूर होऊंगा। शायद बेटा तू बोल रहा है, सही ही बोल रहा है। सब बेटा एक जैसा थोड़ी ना होता है, जैसे कि पांचों उंगली एक जैसा थोड़ी ना होता है, छोटा बड़ा तो होता ही है। नहीं नहीं बेटा, तू मेरा बड़ा बेटा के जैसा नहीं है, तू तो मेरा अपना बेटा है। तू तो मेरा परछाई है बेटा, तुम पर शक मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तू बैठ बेटा, मैं अभी बहू से चाय नाश्ता बोलती हूँ लाने के लिए। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, मेरा बेटा ऑफिस से थका हारा आया है, जाना चाय नाश्ता का इंतजाम करना। जी माँ जी जी। देखा ना माँ, तुम्हारी बहू एक बोली पर ही दौड़ गई। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। आखिरकार तू मेरा लाडला बेटा है, थोड़ी ना अपनी पत्नी को बड़ी बहू के जैसा बनने देगा। माँ, कहाँ गई माँ? अरे क्या हुआ बेटा? माँ, नाश्ता बन गया है क्या?
अगर नाश्ता बन गया है ना तो परोस दो ना माँ। अच्छा अच्छा बेटा, मैं परोसती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू जाना, मेरे बेटे के लिए नाश्ता परोस देना। जी माँ जी। चल बेटा नाश्ता कर ले। हाँ माँ। क्या कर रही है बहू? माँ जी वो किचन का कुछ काम बाकी था, मैं वही काम कर रही थी। अरे बहू अभी ऑफिस से मेरा बेटा आने वाला होगा तो उसके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम जल्दी जल्दी कर लेना। मेरा छोटा बेटा आते के साथ ही चाय नाश्ता खोजता है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। अरे बेटा आज ऑफिस का कैसा गया दिन? माँ रोज की तरह गया, मैं वहाँ का सीनियर हूँ, ऑफिस का दिन कैसे जाएगा माँ? अच्छा ही जाएगा, थोड़ी ना भैया के जैसा दुकान खोल कर बैठा हूँ। अरे माँ मुझे ना वो चटपटा नाश्ता खाने का मन कर रहा है। अरे बहू खड़ी क्या है, जाना अपने पति के लिए चटपटा नाश्ता बनाकर लेकर आना। जी माँ जी अभी लाई। माँ। अरे क्या हुआ बेटा? माँ मेरा फाइल नहीं मिल रहा है। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे देख ना बहू, तुम्हारा पति का फाइल नहीं मिल रहा, खोज करके दे देना जल्दी। जी माँ जी। माँ मुझे एक और रोटी चाहिए थी। अरे बहू जाना मेरे बेटे के लिए रोटी लेकर के आना। जी माँ जी अभी लाई। माँ सब्जी भी चाहिए था। अरे बहू किचन से सब्जी भी लेते आना। वाकई में मेरा छोटा बेटा मुझे समझता है, ये अपना बड़ा भाई के जैसा नहीं है। ये मेरा छोटा बेटा अपनी पत्नी के पल्लों में नहीं बंधा है। ये अपनी माँ का छोटा बेटा है ना, शायद माँ का ज्यादा लाडला है। धीरे धीरे ये सब आदत इनकी छूट जाएगी, हर बात पर माँ माँ बोलते रहते हैं। माँ का भी हक होता है बेटा पर। अरे हाँ हाँ दीदी आइए ना, मैं आपको कब से इंतजार कर रही हूँ। मेरी छोटी बहू को आपसे मिलाना है। अच्छा ठीक है भाभी, आऊंगी आऊंगी। अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी बोलिए ना। आज तुम्हारी बुआ जी आने वाली हैं, तो उनके लिए उनका खास खाना तैयार रखना। जी माँ जी, ये भी बताने वाली है बात क्या? मैं जरूर बुआ जी का पसंद का सारा खाना बना कर रखूंगी। हाँ बहू तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। अरे दीदी इतनी दिनों में अपनी भाभी की याद कैसे आ गई? भाभी आप मुझे याद नहीं करते हैं तो मैं तो याद करती हूँ ना। आप तो कभी बीच में फोन भी नहीं करते हैं, मैं तो फोन कर भी देती हूँ भाभी। अरे क्या बताऊं दीदी, घर में बहुएं आ गई ना, तो बहुएं के कारण कभी ये काम है कभी वो काम है, ऐसे करते करते तो मैं भूल ही जाती हूँ दीदी। अरे बुआ जी आए हैं, नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रहो बेटा खुश रहो। और बेटा बताओ तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है, ठीक है ना? बुआ जी। अरे हाँ हाँ दीदी सब ठीक है, इसकी पत्नी कहाँ बिगड़ने वाली है? जब बेटा ही अपना है तो उसकी पत्नी कुछ भी क्या कर लेगी? मेरे बड़े बेटे के जैसा नहीं है मेरा छोटा बेटा, दिन रात पत्नी के पल्लू में बंधा हो। दीदी ये तो मेरा लायक बेटा है, अपनी माँ को बहुत मानता है दीदी। इसकी पत्नी भले ही आ गई है लेकिन अभी भी ये छोटी छोटी बातों के लिए माँ को ही याद करता है। क्या बताऊं दीदी आपसे मैं, जब तक ये अपना ऑफिस चला ना जाए तब तक मुझे इसके आगे पीछे ही एक पैर पर खड़ा होकर के रहना पड़ता है। माँ मेरे कपड़े कहाँ है, माँ मेरे जूते कहाँ है, माँ मेरी चाबी कहाँ है, माँ मेरा खाना, हर चीज में माँ माँ ही करता फिरता है। अरे दीदी पत्नी को तो कभी बुलाता भी नहीं है, पत्नी तो बस नाम की ही पत्नी है। और क्या बुआ जी, मैं अपने बड़े भैया के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो मैं अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा रहूं। माँ मेरी कल भी देखती थी आज भी देखती है, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ ही है। अरे बेटा वो तो सब ठीक है लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे दो। उस पर क्या ध्यान देना बुआ जी, इतना बड़ा घर है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, किस चीज की कमी है उसे? सारी सुख सुविधा मिल रही है, और क्या चाहिए उसे? मैं तो कुछ और सोचती थी लेकिन इनके मन में ये सब है। लेकिन अब बहुत हो गया, मैंने क्या सोचा और ये क्या निकले। इनके लिए सब माँ ही है ना, तो ठीक है। माँ कहाँ गई? अरे क्या हुआ बेटा? माँ मेरा नाश्ता लगा दो ना। बहू बहू। माँ जल्दी करो ना, लेट हो रही है। ये बहू क्यों नहीं सुन रही है? अरे बहू कब से मैं आवाज लगा रही हूँ, जल्दी नाश्ता परोस दो ना अपनी पति के लिए। माँ जी आपका बेटा आपसे नाश्ता मांग रहे हैं तो आप दीजिए ना। माँ। अरे बेटा आ गया? हाँ माँ बहुत थका हुआ हूँ, जल्दी चाय और नाश्ता लगा दो ना। बहू देख मेरा बेटा आ गया है, चाय नाश्ता बना करके ले आना जल्दी। फिर से नहीं सुन रही है। अरे बहू कब से आवाज लगा रही हूँ, चाय नाश्ता बना लेना। माँ जी आपका बेटा आपसे मांग रहे हैं, आप समझिए। ये क्या? बहू। हाँ माँ जी आपने मुझे बुलाया क्या? ये क्या है बहू? मेरा छोटा बेटा का सारा सामान सारा कपड़ा यहाँ क्यों ला करके रख दिया? वो क्या है ना माँ जी, मेरे कमरे में जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने आपके बेटे के कपड़े हटा दिए। अब आप अपने बेटे के कपड़े अपने कमरे में जगह बनाकर रख लीजिए। वैसे भी मेरे कमरे में तो आपके बेटे की कोई जरूरत भी नहीं है। ये बहू को हो क्या गया है, ये कैसी कैसी
माँ क्या हुआ बेटा? माँ मुझे कल अपने दोस्त की शादी में जाना है, तो मेरा कपड़ा धो देना और हाँ अच्छे से प्रेस भी कर देना। अरे बेटा हाँ हो जाएगा, कल जाना है ना तुम्हें? हाँ माँ। ठीक है हो जाएगा, बैठ। माँ बढ़िया सी कड़क चाय बनाकर लेकर आना। चाय बेटा? हाँ माँ जल्दी लेकर आना। बहू मेरा छोटा बेटा का कपड़ा धो देना, और हाँ 1 कप चाय बनाकर लाना, थोड़ा चाय पत्ती ज्यादा डाल देना। ये देखो बहू तो किचन में है नहीं। बहू ये क्या तरीका है? ना तो चाय बनाकर मेरे बेटे को दे रही है, ना खाना बनाकर दे रही है, ना नाश्ता बनाकर दे रही है। ये क्या नौटंकी कर रही है? मैंने तुमसे बोला था ना कि कपड़े धोकर के आयरन कर देना, वो भी नहीं किया तुम। ये क्या तरीका है बहू? क्यों नहीं कपड़े धोए तूने? माँ जी आपका छोटा बेटा आपका बेटा है ना, तो आप धोइए अपने छोटे बेटे का कपड़ा, मैं आपका बेटा का काम क्यों करूं? ये क्या बोल रही है बहू तुम? हाँ माँ जी मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, मैं घर का सारा काम करूंगी सिवाय आपका बेटा का। मुझसे नहीं होगा आपका बेटा का काम। तुम पागल हो गई है क्या बहू? आज सुबह से ही अजीब से रट लगा रखी हो। ये क्या तरीका है? पति हो तुम्हारा? पति माँ जी? आपका छोटा बेटा तो मेरा पति है ही नहीं है। जिस दिन वो मेरा पति होंगे उस दिन मैं उनका सारा काम करूंगी। फिलहाल वो तो अभी आपका बेटा है ना, तो उनका सारा काम आप कीजिए। इसे जरा सा भी शर्म नहीं आई, अपना पति का कपड़ा नहीं धोई। कितनी बेशर्म है। मैं तो सोचती थी कि एक बड़ी बहू बेशर्म है, लेकिन ये तो उससे भी कहीं ज्यादा ही है। कोई बात नहीं, मेरे शरीर में ताकत है, धो लूंगी अपना बेटा का कपड़ा, आयरन भी कर लूंगी। आज मैं तो काम कर 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 थक गई। पूरे दिन मेरा बेटा का काम में ही मेरा दिन गया। कपड़ा धोना, सुखाना, आयरन करना। माँ क्या कर रही है माँ? मुझे भूख लगी है, खाना परोस दो ना। ला रही हूँ बेटा। अरे पूनम क्या कर रही है? दरवाजा क्यों लगा ली? चिल्लाते रहिए पतिदेव, दरवाजा तो खुलेगा ही नहीं आज। अरे क्या कर रही है? खोलो ना। सोना है तो जाकर अपने माँ के कमरे में सो जाइए, मेरे कमरे में सोने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सामान आपका कपड़ा सब माँ जी के कमरे में मैं रख दी हूँ। क्या कर रही है पूनम? खोल रही है तुम? कोई हालत में दरवाजा नहीं खुलेगा, जाकर अपने माँ के पास ही जाकर सोइए। पूनम आजकल देख रहा हूँ तुम्हारे बहुत पर निकल गए हैं। तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। ये क्या तरीका है? तुमने किससे पूछकर मेरा सारा सामान, मेरे कपड़े बाहर निकाल दिया है? तो क्या करूं? जरूरत ही क्या है आपके कपड़े आपके सामान की, या मेरे कमरे में रहने की आपको, जब आपका सारा काम आपकी माँ करती है। आपके लिए सब कुछ माँ जी ही है, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज भी माँ से मांगते हैं आप। फिर मैं कौन हूँ? मैं शादी करके इस घर में आई हूँ ना, रहने के लिए। इतना बड़ा घर है, सारी सुख सुविधा है, खाने पीने का मिल रहा है, मैं तो खुश हूँ। और आप अपनी माँ के साथ खुश रहिए ना। माँ चाय दो माँ जल्दी मुझे। ये लड़का तो मुझे आफत ही कर दिया है। माँ साथ में नाश्ता भी बना लेना। और हाँ माँ कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, तो उसे धो करके अच्छे से आयरन कर देना, पहनने के लिए भी होना चाहिए। हद हो गई है। ये ठंडी में रोज रोज कपड़ा धोना बहुत मुश्किल हो गया है, और ये लड़का एक कपड़ा 2 बार पहनता नहीं है, डेली अलग अलग कपड़ा इसे चाहिए। मेरी तो हालत खराब होने लगी है। इतने दिनों से घर का काम छूटा हुआ है, और ये महारानी तो अब मेरा बेटा का काम में जरा सा हाथ तक नहीं लगाती है। सारा काम मेरा बेटा को मुझे ही करके देना पड़ रहा है। इतनी रोज रोज ठंडी में कपड़े धोना मेरे लिए तो बस की बाहर होते जा रही है। माँ क्या कर रही है? माँ आज खाने में ना मटर के कचौरिया बनाना और वो इमली वाली मीठी चटनी बनाना। बेटा अपनी काम अपनी पत्नी से करवा, शादी करके लाया उसे इस घर में, हक है उस पर तुम्हारा। मैं कब तक तुम्हें संभालूंगी? थोड़ा अपनी पत्नी की तरफ भी ध्यान दो, उसको भी अपना काम दो। अब मेरे से नहीं होता है सब काम, और दिन पर दिन मैं जवान नहीं होते जा रही हूँ, और तू कोई छोटा बच्चा नहीं है। अपनी खुद की घर गृहस्थी पर ध्यान दे। आखिरकार बेटा माँ कब तक रहेगी तुम्हारे साथ? आज के बाद तुम मुझसे कोई काम नहीं करवाएगा अपना। तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी खाना है, जो भी पीना है, या जो भी काम है, तुम अपनी पत्नी से कहो। मेरी जिम्मेदारी अब खत्म है, तुम बड़े हो गए हो, मैं शादी कर दी हूँ तुम्हारी। अब अपना परिवार को ध्यान दो, कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। तुम्हारा बड़ा भाई सही करता है, मुझे उसके लिए कभी इतनी परेशानी उठानी ही नहीं पड़ती है। तुम्हारे चक्कर में मैं पागल हो गई हूँ। माँ ये तू कैसी बातें कर रही हो? तुम ही तो बोलती थी कि बड़े भैया के जैसे तुम्हें नहीं बनना है, और अब तुम ही। मैं गलत बोल रही थी, अब बनो अपने भाई के जैसे, उसकी तरह ही काम करो, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। माँ क्या बोल रही है?
अब आया उठ पहाड़ के नीचे, निकल गई माँ बेटे की हैकड़ी।